बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, लंदन जो है एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत ही अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया है। खुसूसन मरीम सफदर की जो एहतसाब अदालत में आमद थी, उस पर जो कुछ हुआ आप सब ने देखा। अब जो फैसले हैं वो लंदन में कैसे होंगे, इसका तयन जो है आज मौलाना फजल रहमान की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मियां नवाज शरीफ से, इसके बाद जो है वाज़ेह हो गए हैं। आपको ये खबर जो है लंदन के मनपसंद सहाफ़ियों के ना ट्विटर अकाउंट्स में मिलेगी और ना ही आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है ये खबर नज़र आएगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर भी हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में किन पहलुओं पर जो है वो बात हुई है। और सबसे अहम बात जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे अंदर क्या हुआ, जो हमारे ज़राए थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अंदर की कहानी जो है वो हमारे सामने रखी और हम आपके सामने ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो पेश करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि लंदन की अहमियत जो है वो आज वाज़े हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी अहम फैसले हैं वो लंदन से किए जा रहे हैं। हमने एक शो देखा, मरीम नवाज की एहतसाब अदालत आमद और फिर कारकुनान का पुलिस के साथ तसादुम, पथराव का एक्सचेंज जो है वहाँ पर किया गया, तो इससे ये वाज़े हो गया था कि इसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं है बल्कि लंदन में मौजूद मरीम सफदर के अपने ही वालिद मोहतरम हैं। व्यूअर्स, आज जो टेलीफोन कॉल की गई है, एक तो इस टेलीफोन कॉल की जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। आपको ये खबर इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि उन लोगों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्हें इस्तेमाल करती आई है, उनका डायरेक्ट जो है वो जिक्र किया जाए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और जो आइंदा प्लान बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसको एक्सपोज किया जा सके और वो कौन लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। आपको हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि एवन फील्ड के अंदर मौलाना फजल रहमान की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, और जो इस गुफ्तगू के जो 5 अहम बातें थी वो हम आपके सामने रखेंगे। पहली चीज़, खैरियत दरियाफ्त की गई और मरीम नवाज का जो शो था पाकिस्तान के अंदर, इस पर तफसील से जो है वो बात की गई और अब इसकी सिग्निफिकेंस भी जो है वो बढ़ गई है क्योंकि मौलाना फजल रहमान समेत पाकिस्तान की जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो जान चुकी हैं कि जो बात है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो किस धड़े से करनी है। यानी शहबाज शरीफ जो है वो माइनस हो चुके हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वाक़े के बाद, चूँकि जो टेलीफोन कॉल की गई थी और हिदायत जारी की गई थी, उससे वाज़ेह हो गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदा बहार कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ताहयात जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी जो तमाम जो कार्ड्स है वो शो किए हैं। इस हमले के बाद, इस तसादुम के बाद जो वहाँ पर एक सीन जो है वो क्रिएट किया गया। मौलाना फजल रहमान ने अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो है एक तो खैरियत दरियाफ्त की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका बरमला जिक्र किया गया और फिर इसमें जो तड़का लगाया गया अपनी इस गुफ्तगू के अंदर, उनका ये कहना था कि ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ आसिफ अली जरदारी के नहीं हैं बल्कि उनके भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐन वक्त आकर जो है हुकूमत से कोई ना कोई डील जो है बैकडोर कर लेती है, चाहे वो किसी बिल की सूरत में हो, इसको पास कराने की सूरत में हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो किरदार है बहुत ही मशकूक रहा है इन द लास्ट 2 ईयर्स, और इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो दी गई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ वो क्या कहा, इस पर भी मैं आपके पास जो है बहुत सारे डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज की ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, तीसरी चीज़ इसका जिक्र किया गया, उसमें मजबूरियों का जिक्र किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से उन केसेस का रेफरेंस दिया गया जो इस वक्त उन पर बने हुए हैं, उनकी जो खामोशी है उसका जिक्र किया गया और खुलकर क्यों नहीं खेल रहे ये भी कहा गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो जब उन्होंने सवाल किया तो फिर मजबूरियों का जो है वो हवाला दिया गया कि इस वक्त उनकी सिचुएशन क्या है, मरीम नवाज़ जो हैं वो अगर सामने आई हैं तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात है, इस पर भी तफसील से जो है वो बात की गई है। अब मौलाना फजल रहमान बखूबी ये जान चुके हैं, इसलिए ये फ़ोन किया गया कि मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में लीड कर रही हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन
और जो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो डिवाइड नज़र आई, उसके असरात जो है पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें भी जो हैं वो इस वक्त फील कर रही हैं कि बात किससे करनी है। लंदन एवनफील्ड में जो शख्स बैठा हुआ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यानी पूरी पार्टी की जो क़यादत है, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और अब मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो माइनस हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो अहम बात थी, एक मार्च जो है वो किया गया था माजी के अंदर भी मौलाना फजल रहमान की तरफ से, जिसमें सपोर्ट हासिल रही है पाकिस्तान की दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से, और हमने देखा कि वहाँ पर जो लीडरान थे वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है माजी में शो की गई। इस बात का भी जिक्र जो है आज की इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया गया कि अगर हम एक और मिलियन मार्च करते हैं तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका भरपूर साथ देगी या नहीं। इस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हवाला दिया है अपने खिलाफ उन केसेस का कि देखना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ जो है हुकूमत किस तरह केसेस को डील करती है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो कैंप है, यानी मरीम नवाज का जो कैंप है, वो ये बिलीव करती है कि ये न्याजी नैब गठजोड़ है जो उनके खिलाफ जो है वो बोल रहा है, और इस गठजोड़ के नतीजे में किस किस्म की जो अटैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर किया जाता है, किस किस्म के केसेस मजीद जो हैं इनकी शक्ल क्या होगी, ये तमाम जो हैं वो हवाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से जो हैं वो दिए गए हैं। इस गुफ्तगू के जो आज की गई बहुत सारे पहलू जो हैं वो सामने आ गए हैं कि अब फैसले जो हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि शायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खामोश हो गए हैं, वो खामोश नहीं हुए। वो आज जो लाहौर का एक एपिसोड था, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह लीड किया गया, अपनी बेटी की शक्ल में अपना मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रखने की जो है वो कोशिश की गई। एक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई और उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो था वो मौक़िफ़ सामने लाया गया। तो ये अहम एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है जो आज की गई मौलाना फजल रहमान की तरफ से, और इसमें आइंदा का जो लायामल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको जो है वो तय किया गया है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अब लंदन की अहमियत जो है मज़ीद बढ़ गई है और यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जो हैं वो फ़ैसले होंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर APCs बुलाई जाती हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी मौक़िफ़ सामने आएगा उसको मरीम नवाज़ जो है वो लीड करेंगी। शहबाज शरीफ को जो है मुकम्मल तौर पर माइनस जो है वो कर दिया गया है। इस बात की यकीन दहानी जो है वो एवनफील्ड की तरफ से करवाई गई है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौलाना फजल रहमान यानी उनकी जमात जो है उसका बहुत ही अहम किरदार है। अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें इस वक्त पाकिस्तान के मुंतखब अवानों में, तो नेशनल असम्बली, सेनेट, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में 50 के करीब जो अरकान जो इनके मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़े नंबर्स हैं। हमने माजी के अंदर भी ये देखा है कि मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने हर हुकूमत के साथ जो है वो हाथ बढ़ाया और हुकूमतें इनको जो है प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करती आई हैं और करती रहेंगी, और अब यही जो है वतीरा इस वक्त जो है वो अपनाया गया है। मौलाना फजल रहमान को बतौर एक प्रेशर ग्रुप के इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। वो कुव्वतें जो पीछे रहकर खेलना चाहती हैं वो मौलाना फजल रहमान को जो है दोबारा इस्तेमाल करेंगी अगर दोबारा किसी किस्म का मिलियन मार्च जो है वो किया जाता है, क्योंकि मार्च के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, मीडिया के सामने आकर भी कहा है कि हमसे वादा किया गया था कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। व्यूअर्स, आप इस बात का खुद फैसला करें कि पाकिस्तान के वो अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, क्या मौलाना फजल रहमान की एक ख्वाहिश पर इस हुकूमत को घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको और भी एक अहम चीज़ यहाँ पर हम बताते चलें कि तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्म जो है इसे कलअदम करार दिया जाए। इस वक्त तमाम नज़रें पाकिस्तान में और इस अदालत की तरफ हैं, जहाँ से पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बहुत दफ़ा फैज़याब जो है वो हो चुकी है, और अब क्या फैज़याब होगी इसका फ़ैसला भी जो है वो हो जाएगा। आपको ये बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और उन्हें बेवफा करार दिया है। उन्हें कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून पर किसी सूरत भी जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना रास्ता जो है वो खुद देखना होगा, अपोजिशन जमातों को अपना रास्ता खुद देखना होगा। अब बहुत ही वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें किस किस्म का खेल कर रही हैं। हमें किसी किस्म की डेलिब्रेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा जिस पे अपोजिशन की जमातों ने जो है जिस पे कोई बहस की हो, जिसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट
पाकिस्तान की आवाम के साथ हो कि किस तरह लोगों की फलाह के लिए कोई बिल लाया जाएगा, किस पे हेल्थी डिबेट हो पार्लियामेंट के अंदर। ये तमाम लोग जो हैं अपने घर को बचाने में लगे हुए हैं, अपने खिलाफ मुकदमात को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर जो है वो जारी करवाया जाए, हुकूमत पे प्रेशर जो है बढ़ाया जाए। इसकी एक बुनियादी वजह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो वोकल हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौक़िफ़ जो है वो अपने नंबर 2 नंबर 3 के जरिए जो है सामने रखते हैं। और इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है जिसमें रहमान मलिक साहब ये कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत को छेड़ा गया तो वफाक जो है वो नहीं बच पाएगा। आपकी परफॉर्मेंस क्या है रहमान मलिक साहब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त सिंध के अंदर? हमने भी देखा कराची के हालात आपके सामने हैं कि किस तरह लोग जो हैं पानी में डूबे रहे, किस तरह लोगों की जानें जो हैं वो ख़तरे में जो है हमें नज़र आई। किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है सिंध के अंदर, कितनी तरक्की हुई है, कितने हस्पताल जो है बनाए गए हैं, कितनी जो के इलेक्ट्रिक की कहानी हमने आपके सामने रखी व्यूअर्स, वो आपके एक आई ओपनर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है वो सिंध के अंदर वो कितना अवाम दोस्त था और उनके दिल में कितनी पाकिस्तान की आवाम की जो है खुसूसन सिंध की आवाम की कितना वो दर्द जो है वो रखते हैं। तो नंबर 2 भी बोलेंगे और अब नंबर 3 भी बोलेंगे और ये एक सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है व्यूअर्स। एहतसाब अदालत की जानिब से चार्जशीट जो है वो जारी की गई है जिसमें 13 मुल्ज़मान यूनुस कटवावी और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पायरथिन बनाई गई, यानी जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी अकाउंट में 1.5 अरब रुपया जो है एक चक्कर चलाया गया। वही चक्कर जो अली इमरान ने चलाया, वही चक्कर जिसका जिक्र जो है डेली मेल में किया गया, वही चक्कर जिसका जिक्र जो है पाकिस्तान के अंदर जो रेफरेंसेस बने हैं उनमें किया जा रहा है। और ये सिचुएशन जो है अब पाकिस्तान की आवाम के सामने है कि ये सियासी जमातें किस तरह जो है अपने घर को बचा रही हैं आवाम के घरों को आग लगाकर। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। आपके सामने ये टेलीफोन कॉल जो है इसकी डिटेल्स रखना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि अब तमाम फैसले लंदन से होंगे और बरह रास्त होंगे और इन फैसलों का ताल्लुक जो है वो आपको नज़र आएगा एवन फील्ड के साथ जुड़ा हुआ। इन फैसलों का ताल्लुक आपको नज़र आएगा उन मफादात के साथ जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि किसी न किसी तरह उनके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस यानी पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस जो क्रिएट की जा सके और राह हमवार की जा सके आइंदा इलेक्शंस की कि किन बुनियादों पर, किन मुद्दों पर इलेक्शन जो है वो लड़ना है। पहले अपना नाम क्लियर करवाया जाए और उसके बाद फिर इक़्तिदार में आने के हसूल के लिए जो है वो जंग लड़ी जाए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था लंदन से एक खसूसी और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। बाज़ लोग हमसे गिला भी करते हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे। अब बहुत जल्द इस मामले को भी हम जो है वो हल कर देंगे। आपकी हर बात का जो है आपको जवाब जो है यहाँ पे मिलेगा। बहुत जल्द आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। अपने सवालात आप हमसे कर सकेंगे और लंदन से अगर आप कोई ख़बर या किसी शख्स के बारे में डिटेल्स जो है वो जानना चाहते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे से है और इशू जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में हमारे साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।